ये सर रखते ही सो जाता है। वैसे खराटे से चालू रहते हैं, पूछो नहीं। मलिक देखो जाग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, -20 रात को टेम्परेचर था। थोड़ी सी एक सहूलियत मिल गई कि हमें लाइट मिल गई यहाँ पे, तो उसकी वजह से जिंदा है। वरना तो आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ग्लास पे फ्रॉस्ट जमा हुआ है, जो बाहर का टेम्परेचर है। अगर आप जूम करें, ये देखिए ग्लास पे फ्रॉस्ट है और ये उतर भी नहीं रहा है। क्या चुप्पी, मतलब कैमरा पे आते ही एटीट्यूड। हाँ सर आपके आगे कौन दिखाएगा एटीट्यूड? एटीट्यूड तो कल रात सबके निकल गए। सबके निकल गए जब -20 तक गया टेम्परेचर। ये -20 में जाके पॉटी करनी पड़ी है। -20 में जाके पॉटी, वो भी अलग से ओपन एरिया में जाके एक सिंगल बाथरूम में। और उधर भी ऐसा ही हिसाब है, लाइनें लगानी क्या पड़ आपको रही ऐसी फीलिंग आई कि यार डायपर ही पहन लेता हूँ? ठीक है, इट्स मैनेजेबल। इतना भी बुरा ये घुसा पड़ा, मतलब ए गुफा के अंदर ये रहा फोन। सुबह तो हो गई थी, लेकिन इतनी ठंड में जो हमें गर्मा गर्म रजाई मिली हुई थी, हम में से कोई भी उससे बाहर नहीं आना चाहता था। पर हिम्मत करके जब हमने रजाई का त्याग करा एंड वी केम आउट ऑफ द रूम, वी वर वेलकम्ड बाय दिस व्यू। इतनी सफ़ेदी की झनकार हो रखी थी दैट बिना सनग्लासेस के आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। आज का हमारा टारगेट था वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लोकेशंस को कवर करना। दिस इंक्लूडेड द चीचम ब्रिज, विच इज़ एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, हिकिम विलेज, जहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑपरेट किया जाता है, एंड द ब्यूटिफुल की मॉनेस्ट्री। चीचम ब्रिज काजा सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और ये 20 किलोमीटर ऐसे लगते हैं जैसे ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि पूरे रास्ते हमारी कार फर्स्ट या सेकंड गियर में ऑलमोस्ट स्नेल स्पीड पे चल रही थी। ब्रिज तक जाने का रास्ता इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग रोड्स वी हैव एवर ड्रिवन अपॉन। द रोड इज़ सो नैरो कि कई पॉइंट्स पे तो रोड के दोनों तरफ जमी हुई स्नो हमारी कार को टच कर रही थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने ट्रिप के सबसे डिफ़िकल्ट एरिया में, जो है चीचम ब्रिज। एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, जो बना है 13,596 फीट की हाइट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये 17 में कंप्लीट हुआ है, और वैसे तो बंद रहता है सर्दियों में। अभी कुछ दिन पहले ही खुला है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल ब्रिज कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो आप हाई देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे रोप्स थी और पुली के थ्रू यहाँ पे लोग क्रॉस करते थे। और यहाँ आगे जाके चीचम विलेज है, जो कि कम्प्लीटली कट ऑफ रहती थी मेन काजा एरिया से। अब ये ब्रिज बनने की वजह से किब्बर विलेज और चीचम विलेज दोनों कनेक्ट हो गई हैं, और यहाँ से पीछे से आप घूमते हुए लोसर भी जा सकते हैं, जो कि आपको कुंजुम टॉप भी ले जाएगा। As we were about to start our journey back to the Key Monastery, हमें खबर मिली कि पास ही स्नो लेपर्ड स्पॉट हुआ है। This was a once in a lifetime opportunity for us. ओपन में लेपर्ड दिख जाए, वो भी बर्फ वाला, वारे किस्मत। हम अपनी कार्स में बैठे और भाग लिए लोकेशन पे, विदाउट रियलाइजिंग कि काफ़ी बड़ी गलती करने वाले हैं। स्पॉट पे पहुंचे तो पता लगा काफ़ी इंडियन और फॉरेन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स घंटों से अपनी तशरीफ जमा के बैठे हैं लेपर्ड के बस एक अच्छे शॉट के लिए। वो तो कुछ देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ये रास्ता वन वे रूट है,
जो आगे ब्लॉक हो रखा है स्नो की वजह से। वापस जाने के लिए यहीं से उल्टा जाना था एंड देयर वाज नो स्पेस टू टर्न आवर कार। ये पता नहीं किस पट्टे ने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। 12 बज रहे दोपहर के। मतलब भेड़ चाल होती है ना, सब उधर जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं, रास्ता है नहीं। आगे रास्ता बंद है पूरा रिवर्स हुआ है लेके पूरा जाना का पूरा। पड़ेगा। इतनी तेज धूप है, चश्मे भी नहीं उतारे जा रहे। सुबह नाश्ता भी ढंग से नहीं हुआ। थोड़ा आदत है प्रोटीन दे, प्रोटीन बार खाने में लग रहा है मैं। प्रोटीन बार खाने में भी जान लग रही है पूरी। इसमें बर्फ जमी बढ़िया। पेट में जाके जान देगा ये। उसको बोलते हैं और उसके आगे ऐसे घुमाने के लिए ना कुछ एंगल में अनुज उसको जाके बोल के रोक ले, वहीं पे गाड़ी की जगह नहीं है। ओए! वही टैक्सी वाला है। ये भी जगह है, पता नहीं कितनी गहरी है ना। हाँ फोन उठा ले वहाँ। थार बीइंग द स्मॉलर कार, हमने जैसे तैसे टर्न कर लिया, लेकिन एक्सयूवी को हमें रिवर्स में ले जाना पड़ा फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर। हाँ यहाँ पे हल्का हल्का काट, हल्का हल्का इस तरफ इस तरफ इस तरफ, हल्का हल्का काट, हल्का 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 चल सीधा, हल्का और काट, हल्का सीधा कर, सीधा कर, चल सीधा। इस लोकेशन पे वैसे आप चीचम ब्रिज भी देख सकते हैं और पीछे यहाँ पे चीचम विलेज भी विजिबल है। फंसी हुई कार्स निकालने के बाद वी स्टार्टेड आवर जर्नी टूवर्ड्स की मॉनेस्ट्री। वैसे जस्ट टू क्लैरिफाई, हमने स्नो लेपर्ड स्पॉट कर लिया था एंड दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स। सो अभी की मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। सो लेट्स सी ये खुली है नहीं खुली है, क्योंकि एक्सट्रीम स्नो है ना विंटर सीजन में। की मॉनेस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस मॉनेस्ट्रीज जहाँ पे तिब्बतन स्टाइल बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। फाउंडेड इन द 11th century, this monastery is the home for approximately 250 practicing monks
and many more studying Buddhism. मेरे लिए भी लियो, एक बार इधर चलना, एक मेरे लिए भी लियो। दर्शन कर लो, मैं ऊपर हूँ, फिर ऊपर आओ। प्रसाद है, ले लो। ये 50 आप मेरे को फिर दे देना। 50 के ही है ना? आप मेरे को कहाँ से लद्दाख के लिए एक रास्ता होता है, मतलब ट्रैकिंग के लिए तिब्बत साइड से, और जो बॉर्डर पड़ता है वो सुमदो देखा आपने, जैसे सुमदो से ऊपर जाके तिब्बत का बॉर्डर। अच्छा, पेड़ वाला जंगल है या फिर नहीं, ऐसे रेगिस्तान में, मतलब जैसे थोड़ी बहुत घासें तो ज़्यादा होती है, मतलब जंगल साइड में। आप लोग भी गए हो कभी यहाँ पे कभी? नहीं, मैं तो आप यहाँ पे कितने साल से? मैं तो बचपन से कुछ साल नीचे था। One can get a proper view of the humongous valley in which the city is located. You feel stunned with the first glimpse of the valley from such a height and fall short of words to paint a picture and describe its beauty. In the past, the monastery has been attacked by the Mongols, the Dogras, the British Indian Army, and have even suffered damage from fire and earthquake. This is the reason for this weird structure of the monastery, क्योंकि monastery को अलग-अलग जगहों से रिपेयर किया गया है, and efforts have been made to maintain the original structure and sanctity of the place. मॉनेस्ट्री में पहुंच के ये तो रियलाइज हुआ दैट किसी भी विजिटर का दिल से वेलकम करना इस पूरी वैली के कल्चर का पार्ट है, एंड वी कैन सेंस दैट ऑल दिस इज नॉट फॉर नेम सेक बट दे ट्रूली बिलीव इन इट. थैंक यू भैया. एक पूरा मील कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. तभी माना जाता है कि एक फुल मंत्र पढ़ा गया है. ध्यान रखें. After an amazing walk through the history of Key Monastery, वापसी में मौसम की हालत थोड़ी नाजुक हो रही थी, and there was high probability of snowfall in the region. बस बोलने की देर थी and the snowfall started on the higher peak areas. The weather became so bad that we had to cancel our trip to Hikim and head back directly to our rooms in Kaza. जितनी भी ठंडी जगह मिलेंगे ना पहाड़ों में, तो लोग घर में लगा के रखते हैं हर रूम में एक. इट्स लाइक अपना ओल्ड स्कूल हीटर. काफी गर्म है वैसे तो. इसके अंदर लकड़ी डालो, सीधा धुआं बाहर, रूम के अंदर कुछ नहीं आता. और ये मिनी तवे का काम भी करता है. इस पे पानी भी गर्म कर सकते हैं. आग लग रही है.
यहाँ से लकड़ियाँ डालते हैं इसमें। यहाँ से डलती है लकड़ी, इसको बंद कर दिया जाता है एंड समहाउ काफ़ी स्मार्ट मैकेनिक्स है। जैसे ही बंद करते हैं एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो हवा ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से आग अपने आप ही तेज़ हो जाती है। जैसे ही आप ये कोई भी चीज़ हटाएंगे आग स्लो हो जाएगी, क्योंकि बाकी जगह से भी एयर प्रेशर आ रहा है। सो काफ़ी अच्छी इनोवेशन है हमारे इंडिया के पुश्तैनी लोगों की। इसमें लकड़ी डाल के दिखाते हैं और ये करा इसे बंद। अब आप नीचे से देखेंगे अपने आप ही तेज हो गया। आपको अगर खोल के दिखाऊं मैं तो ये ऐसा लगता है। ये जितनी भी राख होती है इसको यहाँ से धीरे धीरे बाहर कर लेते हैं। इसमें राख निकाल के साइड फिलहाल ऐसे करते बंद उतार ही करो मैं। After a good night's sleep, it was time to say goodbye to Kaza and start our journey back to Delhi. We decided to start early in the morning क्योंकि कल से वेदर इम्प्रूव नहीं हुआ था और कुछ देर और ऐसा रहता तो सब रोड्स भी ब्लॉक हो जाते। आज हम रिकोंगियो पहुंचेंगे, बहुत मशक्कत करके, मशक्कत करके, नहीं हुआ तो स्पिलो में रुक जाएंगे। और तू का लैंडस्लाइड ना मिले। हाँ, कोशिश पूरी है, पहुंचने की पूरी कोशिश रहेगी, बट वेदर बहुत ही वेदर साथ नहीं दे रहा, साथ नहीं दे रहा है, एक्सट्रीम हो चुका है। बर्फ दिखा रहा है। पता है कैसे चलानी है गाड़ी। सालों पहले अगर ग्रुप में गाड़ियाँ हैं तो सबसे आगे गाड़ी वो रखो जिसके टायर बहुत अच्छे हो, लोडेड हो थोड़ी, वो आइस को तोड़े और आइस टूटे, और पीछे गाड़ी वो रखो जिसका टायर ख़त्म है, थ्रेड ख़त्म है। अगर वो आगे रहेगी तो स्लिप मारेगी। फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाओ, 4x4 में चलाओ, ब्रेक्स तो बिल्कुल ही मत लगाओ। उस टाइम पे ना गियर चेंज करना है ना ब्रेक लगाना है, बिल्कुल प्ले अराउंड नहीं करना। बस जैसे गाड़ी चल रही है उस एरिया से निकल जाए, बढ़िया। वहाँ जाके कोई गाड़ मस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना तो या तो तुम बर्फ़ में जाके भिड़ोगे, और सुबह की बर्फ़ इतनी टफ है कि तुम्हारी गाड़ी जहाँ से भिड़ेगी ना वहाँ से डेंट हो जाएगा, तुम्हारा बम्पर टूटेगा, कुछ भी टूट सकता है। तो कोई गाड़ मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी देखो कि भाई सब बनाएंगे अभी क्या होता है। सुबह सुबह निकल तो रहे बिना धूप के, गाड़ पट्टी लेके। Though it will take us 2 more days to reach Delhi, but that feeling started to sink in कि ट्रिप अब खत्म हो रहा है। वो कहते हैं ना, छुट्टियों के बाद स्कूल जाने वाली फीलिंग, कुछ ऐसा ही। But one thing is for sure, that Spiti has fueled our passion to explore new places and charged us more to just keep going on.